हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमआर सोशियोलॉजी क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सोशियोलॉजी का एनटीए नेट का जून 2015 का क्वेश्चन पेपर है ये, और पेपर थर्ड है। इसमें 75 क्वेश्चन हम लोग करेंगे सॉल्व। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जून 2015 का सेकंड पेपर सॉल्व किया था, तो आप प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, समाजशास्त्र प्रश्न पत्र संख्या 3 है ये। तो इसमें जो है 75 क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे। तो चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है, किसने कहा है कि हालांकि मानसिक प्रक्रिया पर वेबर का कार्य सुझावात्मक है, यह मुश्किल से सूक्ष्म समाजशास्त्र का आधार है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट है, अल्फ्रेड सुच। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, निर्जातीय वैज्ञानिक निम्न में इच्छुक होते हैं, सूक्ष्म संरचनाएं, दीर्घ संरचनाएं, न तो सूक्ष्म और न ही दीर्घ प्रणाली, कलापूर्ण प्रणालियां जो दोनों प्रकार की संरचनाएं बनाती हैं। तो इसका जो सही विकल्प है ऑप्शन 4 है। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित विचारों में से किसका हेबरमास द्वारा समर्थन नहीं किया गया है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो होगा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन थर्ड है इसका, वह आधुनिकता की संभावना के संबंध में मानव द्वेषी है। ठीक है, तो हेबरमास द्वारा समर्थन नहीं किया गया इसका। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा नव प्रकारवाद के संबंध में सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4 है, यह संरचनागत प्रकारवाद का विनम्र संशोधन है। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, आलोचनात्मक सिद्धांत समानार्थी रूप से ज्ञात है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4 है, फ्रैंकफर्ट स्कूल परिप्रेक्ष्य से। ठीक है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो सॉरी, इसमें नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिसमें एक अभिकथन है और दूसरा तर्क है। अभिकथन कह रहा है, नव प्रत्यक्षवादी सुदृढ़ ऐतिहासिक पूर्वाग्रह नहीं दर्शाते हैं। तर्क इसमें है, उनकी तकनीकें उन्हें केवल समकालीन सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करने की अनुमति देती है। ठीक है। इसमें कूट की सहायता से हमें आंसर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, निम्नलिखित में से किसके विचार यूरोपीय घटना क्रिया विज्ञान और अमेरिकी अंतर क्रियावाद का सम्मिश्रण है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकंड है, अल्फ्रेड सूट का है ये। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय ग्रामीण समाज में जाति आधारित जजमानी प्रणाली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो 8 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन थर्ड है, विविधता में एकता। क्वेश्चन नंबर 9 है, द फेनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सेकंड। ठीक है, अल्फ्रेड सूट। चलिए, अगला प्रश्न है, इसमें सूची 1 है, सूची 2 से इसको सुमेलित करना है और कूट की सहायता से इसका आंसर करना है हमको। ठीक है, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं जिससे स्पष्ट रूप से दिखाई दे हमें। चलिए, तो एक तरफ है, लोक कृषक नगर सातत्य, जनजाति कृषि, कृषक सातत्य और कृषक संघर्ष, कृषि विद्रोह। दूसरी तरफ रणजीत गुहा है, ए आर देसाई हैं, रॉबर्ट रेडफील्ड, सुरजीत सिन्हा, डेविड हार्डिमैन। तो ठीक है, चलिए इसका हम लोग मैच करते हैं। ठीक है, तो लोक कृषक नगर सातत्य किसका है, तो ये होगा थर्ड होगा रॉबर्ट रेडफील्ड का ये। ठीक है। और जनजाति कृषक सातत्य जो है आपका सुरजीत सिन्हा का है। कृषक संघर्ष ये आपका ए आर देसाई। ठीक है। और कृषि विद्रोह रणजीत गुहा का है। तो इस तरह से आपका जो सही विकल्प है ऑप्शन सेकंड है। ठीक है। चलिए,
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 है, पीजेंट लाइफ इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट है। ठीक है, तो पीजेंट लाइफ इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं एन.के. बोस। इन्होंने जो है यह पुस्तक 1961 में लिखी थी। ठीक है, एन.के. बोस प्रसिद्ध भारतीय मानवशास्त्री थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भी भाग लिया था। चलिए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 है, मालिक किसान एवं मजदूर में भारत की कृषि जनसंख्या को निम्नलिखित में से किसने 3 भागों में बांटा है? तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इसका जो सही विकल्प है ऑप्शन 4 है, डेनियल थॉर्नर। चलिए, अगला प्रश्न है, इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो चलिए इसको मैच करते हैं हम लोग। तो दहेज निषेधाज्ञा अधिनियम, तो इसमें हो जाएगा इसका 1961 हो जाएगा। हिंदू विवाह अधिनियम, ये हो जाएगा 1955। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, तो ये हो जाएगा 1956। और घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकंड सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, निर्धनता अध्ययनों की समाजशास्त्रियों द्वारा प्राय आलोचना की जाती है कि वे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, तो निर्धनता को सीमित नजरिए से देखते हैं, इसे गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित करते हैं, परिवार में असमान हिस्सेदारी को स्वीकार नहीं करते हैं, उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन 4, उपयुक्त सभी। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कारकों में से कौन से कारक पर्यावरणीय संसाधनों की क्षीणता में योगदान देते हैं? नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। तो वन की कटाई, खनिजों का अत्यधिक खनन, वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग, जल विद्युत का उत्पादन। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आपका सही विकल्प है वो है ऑप्शन 4 है, ए और बी दोनों सही है। ठीक है, तो ये जो है पर्यावरणीय संसाधनों की क्षीणता में महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं वन की कटाई और खनिजों का अत्यधिक खनन। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको संक्रामक रोग समझते हैं? तो संक्रामक रोग इसमें से कौन सा है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सेकेंड है सही, स्वाइन फ्लू। तो जो स्वाइन फ्लू है ये एक संक्रामक रोग है जो कि H1N1 वायरस के फैलने वायरस के द्वारा फैलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, यह किसका मानना है कि केंद्रीकृत नौकरशाही ने भारत में राष्ट्र निर्माण में योगदान किया है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकेंड है, आर ब्रेंडिक्स। ठीक है, अगला है, शहरी क्षेत्रों में पानी की कमी की समस्या को निम्नलिखित में से कौन से कारक संबोधित करते हैं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है। तो 18 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकेंड है, वर्षा जल संचयन उपायों को कड़ाई से लागू करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें नीचे जो है कथन और तर्क दिया गया है, इसकी सहायता से हमें कूट की सहायता से उत्तर का चयन करना है। तो कथन कह रहा है, परंपरागत सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन आधुनिकीकरण की ओर ले जाता है क्योंकि परंपरागत समाज में परिवर्तन मुश्किल से होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकेंड है। ठीक है, ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, पासिंग ऑफ द ट्रेडिशनल सोसाइटी एंड मॉडर्नाइजिंग द मिडिल ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकेंड है, डेनियल लर्नर। चलिए, अगला है, नई शिक्षा नीति के मुख्य सिद्धांत हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन थर्ड है, शिक्षा वर्तमान और भविष्य में एक उत्कृष्ट निवेश है। ठीक है, नई शिक्षा नीति का मुख्य सिद्धांत है कि शिक्षा किसी देश, व्यक्ति, राज्य के लिए वर्तमान और भविष्य के लिए एक उत्कृष्ट निवेश है। अगला प्रश्न है, बॉर्डर्स पावर कंटेनर्स
को आधुनिक राष्ट्रों के निर्णयात्मक विशेषता के रूप में किसने दिया है? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन फर्स्ट है, एंथनी गिडिंस। एंथनी गिडिंस। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसमें जो है अभिकथन दिया गया है और एक तर्क है, तो हमें कुट की सहायता से आंसर करना है। तो चलिए अभिकथन देखते हैं क्या है। कोई भी समाज पूर्णतः विचलन मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि विचलन और अनुरूपता समाज की सतत प्रक्रिया है। ठीक है, तो 23 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है आपका ऑप्शन फर्स्ट। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत सूचना और प्रौद्योगिकी के विकास के संवर्धन के लिए क्या कदम उठाए गए थे? तो इसमें एक चीज ख्याल रखिए, जो हमारे नई शिक्षा नीति 2021 है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, स्कूल पाठ्यक्रम में कंप्यूटर साक्षरता कार्यक्रम शामिल करना। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में जो है थोड़ा सा विवाद था, तो आयोग के द्वारा इसका आंसर जारी नहीं किया गया था, शायद इसको डिलीट कर दिया गया था क्वेश्चन को। तो आप लोग इसको बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, इसमें 25 नंबर है। तो एक बात ये है कि आप लोग जो है 2020 और 21 का जो शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा एग्जाम में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं सभी एग्जामों में। तो अगला प्रश्न है 25 नंबर हमारा प्रश्न है, आर के मर्टन के अनुसार यदि न तो लक्ष्यों को सांस्कृतिक रूप से अनुमोदित किया जाता है और न ही संस्थागत मानकों को अपनाते हैं, इसको कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन थर्ड है, निवर्तनवाद। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में ग्रामीण समाज के अध्ययन के लिए किसने ऐतिहासिक मार्क्सवादी दृष्टिकोण प्रयोग किया है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो आपका राइट आंसर होगा ये है ऑप्शन थर्ड, रामकृष्ण मुखर्जी। अगला है 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक लोकतंत्र का प्रकार नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट है, स्वायत्तकारी समूह। अगला प्रश्न है हमारा 28 नंबर, ब्रिटिश काल के दौरान ग्रामीण बंगाल में ग्रामीण वर्ग संरचना का अध्ययन करते हुए किसने यह निष्कर्ष निकाला कि भारतीय ग्रामीण समाज न तो स्थिर था और न ही समानतावादी था? ठीक है, तो 28 का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, रामकृष्ण मुखर्जी। चलिए अगला प्रश्न है 29 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी औद्योगिक समाज की विशेषता नहीं है? तो इसमें से जो औद्योगिक समाज की विशेषता नहीं है वो है घटती हुई असमानताएं। अगला प्रश्न है 30 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय कृषि में किसने पूंजीवादी उत्पादन के तरीकों की पहचान की है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका उषा पटनायक। चलिए अगला प्रश्न है 31 नंबर, औद्योगिक विवाद अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? औद्योगिक विवाद अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकंड है, 1947 में। चलिए अगला प्रश्न है, किसने यह तर्क दिया है कि पंचायती राज और अन्य प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं में भाग लेते हुए ग्रामीण भारत में सामाजिक असमानताओं में परिवर्तन आया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सेकंड, संचित से बिखरी असमानताओं की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति के दौरान ग्रेट ब्रिटेन में औद्योगिकरण किस उद्योग के माध्यम से हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकंड है, सूती कपड़ा उद्योग के माध्यम से। तो इसमें जो है औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ जो है ब्रिटेन से हुआ। ब्रिटेन ने अपने उपनिवेशों का कच्चा माल लाकर ब्रिटेन में उसे संशोधित कर पुनः औपनिवेशिक बाजारों में और यूरोपीय बाजारों में भेजा जाता था। ब्रिटेन के औद्योगिक क्रांति में
सूती कपड़ा उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से इसमें सुमेलित करना है और कूट की सहायता से इसका आंसर करना है हमें। तो चलिए इसको मैच करते हैं हम लोग। तो न्यायशीता अवधारणा किसने दिया है? तो ये है M.K. गांधी का। और भूदान आंदोलन विनोबा भावे का है। ठीक है, हरित क्रांति ये किसका है? तो ये जो है M.S. स्वामीनाथन का है। श्वेत क्रांति तो ये जो है P.J. कुरियन का। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, सही विकल्प होगा, वो होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अविकसित के बजाय अल्प विकसित शब्द का इस्तेमाल किया है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका A.G. फ्रैंक। अगला 36 नंबर, आर्थिक विकास का निर्भरता सिद्धांत का लैटिन अमेरिका में पहली बार किस वर्ष में प्रतिपादन किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड है 1950 में। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की स्वाभाविक वृद्धि से तात्पर्य क्या तात्पर्य है? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन फर्स्ट, मृत्यु से जन्म की अधिकता। अगला प्रश्न है 38 नंबर, निम्नलिखित में से किसने आर्थिक विकास के चरणों को 5 चरणों यथा परंपरागत समाज, उड़ान भरने, टेक ऑफ के लिए पूर्व शर्तें, उड़ान भरना, टेक ऑफ, परिपक्वता की और अग्रसर और परिपक्वता में वर्गीकृत किया है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट है वॉल्टर रोस्टो। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ लेखक हैं और दूसरी तरफ उनके सिद्धांत हैं। तो कूट की सहायता से इसका आंसर देना है हमें। तो चलिए इसको मैच करते हैं हम लोग। किंग्सले डेविस हैं, जेसी कॉल्डवेल है, ड्यूमोंट हैं और आर हिल के बैक एवं एमजे स्टाइकोस। तो चलिए इसका आंसर करते हैं। तो किंग्सले डेविस का है सामाजिक रचना और उर्वरता। ठीक है, और कॉल्डवेल का है आपका धन प्रवाह का सिद्धांत, कॉल्डवेल का है। और ड्यूमोंट का जो है आपका फर्स्ट है सामाजिक केशकत्वों का सिद्धांत। और बैक और स्टाइकोस का है आपका अंतःक्रिया मॉडल। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब है आपका ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न है, वह विज्ञान जो वृद्धावस्था की जनसंख्या का अध्ययन करता है कहलाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट जेरेंटोलॉजी। अगला है 41 नंबर क्वेश्चन है और इसमें अभिकथन है, दूसरा तर्क है। तो अभिकथन कह रहा है, महिला एवं पुरुष संबंध से तात्पर्य पुरुष एवं महिला की सापेक्षिक स्थिति एवं उनके संबंधों से है जो सामाजिक रूप से निर्मित होते हैं। और तर्क है आपका, मादा एवं नर की गुणता का निर्माण सामाजिक संबंधों के इतिहास के माध्यम से किया जाता है। तो 41 का जो आपका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन 4, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, वह परिभाषिक शब्द जो जनसंख्या संसाधन और पर्यावरण से संबंधित है को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? इसका सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन थर्ड सतत विकास। अगला प्रश्न है 43 नंबर, इसमें अभिकथन है, दूसरा तर्क है। अभिकथन कह रहा है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों में उन्नति ने महिलाओं को डिजिटल डिवाइस को आस्थगित किया है क्योंकि शहरी महिलाएं सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों का जो ग्रामीण महिलाओं की पहुंच से बाहर है के प्रचार प्रसार, हिमायत एवं ई वाणिज्य का प्रभावी उपयोग कर रही हैं। ठीक है, तो 43 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है 44 नंबर है, अवधारणा है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। एक तरफ अवधारणा है और उस दूसरी तरफ जो है उसके लेखक हैं। ठीक है, तो चलिए इसको मैच करते हैं हम लोग। केंद्रित अंतःक्रिया जो है आपका ये इरविन कॉफमैन का है। परावर्तक क्रिया एवं अंतःक्रिया अल्फ्रेड शुट्ज का है। संप्रेषित क्रिया जेफ्रे हेबरमास का है, जे हेबरमास का है। और विसंस्थानीकरण जो है
टी लकमैन का है। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला है पुस्तक ट्राइब कास्ट एंड नेशन के लेखक कौन है। तो ट्राइब कास्ट एंड नेशन पुस्तक के लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सेकंड, FG बेली। चलिए अगला प्रश्न है 46 नंबर है। तो इसमें जो है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड होगा। ठीक है, आप लोग मैच कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, हम देख रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राष्ट्रीय महिला आयोग का नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट है, महिलाओं से संबंधित मामलों के संबंध में आंकड़ों का संग्रहण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 48 नंबर है। इसमें अभिकथन दिया गया, दूसरा तर्क है। ठीक है, तो 48 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 4। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शहरी गंदी बस्ती का समस्या नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, सफेदपोश अपराध। अगला है, निम्नलिखित में से किसने आमने सामने की अंतःक्रिया के विश्लेषण को अंतःक्रिया व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया है। तो 50 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन फर्स्ट, इरविन गॉफमैन। तो 51 नंबर क्वेश्चन है, महिला पुरुष शक्ति संबंध की संरचना का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट है, महिला पुरुष पद सोपान। अगला है 52 नंबर, निम्नलिखित में से कौन महिला सशक्तिकरण के उपागम से संबंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, नीचे से ऊपर की ओर उपागम जो कि संरचना में लैंगिक संवेदनशीलता रूपांतरण का आह्वान करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि तीसरी दुनिया के देशों की समस्याएं यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के साम्राज्यवाद और व्यापार प्रभुत्व द्वारा सृजित है। तो 53 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन थर्ड है, फ्रैंक। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वचालन के बारे में सही नहीं है। तो 54 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकंड है, यह कामगार और प्रबंधन के बीच द्वंद्व बढ़ाता है। ठीक है, अगला है 55 नंबर, किसने यह तर्क दिया है कि कृषि संबंधी आंदोलन व्यवस्था में असमानता की मनोवैज्ञानिक अवधारणा पर आधारित है। तो 55 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन थर्ड है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में औद्योगिकरण ने प्रमुख नदियों को प्रदूषित किया है, जिसके कारण निम्नलिखित में से क्या क्या हुआ है। जल जनित रोगों में वृद्धि, जलीय जीवन पर हानिकारक प्रभाव, मृदा का विलवणीकरण। ठीक है, पारिस्थितिकी का असंतुलन। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4 है, A, B और D सही है। अगला प्रश्न है 57 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग भारत में आधुनिकीकरण के बारे में सही है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट है, प्रसार एवं सांस्कृतिक संक्रमण। अगला प्रश्न इसमें अभिकथन है और दूसरा तर्क है। अभिकथन कह रहा है, दुर्खिम के अनुसार परार्थवादी आत्महत्या इस मानसिकता से उत्पन्न होती है कि दूसरा जीवन इस जीवन से अच्छा है। ठीक है, क्योंकि जब मनुष्य के बीच निकटतम संबंध अधिक पाए जाते हैं उस समय लोगों का यह विश्वास होता है कि आत्महत्या सभी की भलाई के लिए अच्छा है। तो 58 का जो आपका सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, ऑप्शन थर्ड। ए और आर दोनों सही है, आर की सही व्याख्या करता है। इसमें हमारा 59 नंबर क्वेश्चन, भारत में उच्च शिक्षा के आधुनिकीकरण की प्रभावों का अध्ययन किसने किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, SL शर्मा। ठीक है, दूसरा है अभिकथन है और तर्क है। ठीक है, दिया गया है अभिकथन कह रहा है, विचलन उप संस्कृति गरीबी, अवसरों की कमी और बेरोजगारी की समस्या के कारण है, क्योंकि संबंध समूहों की सामाजिक परिस्थितियां विचलन उप संस्कृति के निर्माण को प्रोत्साहित करती है। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन फर्स्ट, ए और आर दोनों सही है, आर की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
तो 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा घरेलू हिंसा के संबंध में सही नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट है, यह गरीबी का प्रतिभास है। ठीक है, ये सही नहीं है। अगला है 62 नंबर, किसका शोध दक्षिण एशियाई इतिहास के प्रमुख औपनिवेशक और राष्ट्रवादी परिप्रेक्ष्यों से अलग करता है, अधीनस्थ समूहों के इतिहास के अतिरिक्त विशिष्ट वर्ग के इतिहास को अभिपुष्ट करता है? तो 62 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डेविड हार्डीमैन है, ऑप्शन थर्ड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इसमें अभिकथन है और दूसरा तर्क है। अभिकथन कह रहा है लैंगिक असमानता असमान शक्ति संबंधों के द्वारा उत्पन्न होती है, और तर्क कह रहा है कि असमान शक्ति संबंध व्यक्तियों में भिन्नता के द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन थर्ड है। ठीक है, ए सही है परंतु आर क्या है, गलत है। तो सूची एक को सूची दो से मिलान करना है, और इसमें एक तरफ संकल्पनाएं हैं और दूसरी तरफ उसके चिंतक हैं। ठीक है, तो 64 को चलिए मैच कराते हैं हम लोग। कल्चरल डाइवर्सिटी, ये पुस्तक किसकी है? तो ये जो है डीपी मुखर्जी की है। सोशल जस्टिस, ये आपका है अंबेडकर का। और प्योरिटी एंड पॉल्यूशन, ये आपका किसका है? ये ड्यूमंट का है। और फ्रीडम मूवमेंट, ये आपका ए आर देसाई का है। तो इस तरह से जो इसका सही विकल्प है वो है ऑप्शन फर्स्ट। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पीजेंट एंड पीजेंट सोसाइटी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकंड है, टी साने। चलिए अगला प्रश्न है 66 नंबर है, निम्नलिखित में से यह किसकी राय है कि कोलोनाइजेशन एंड हाउफाइजेशन की दोहरी प्रक्रिया के माध्यम से वैश्विक अर्थव्यवस्था विकसित हुई है, इसने हाउसवाइफ को आर्थिक रूप से वंचित वर्ग बना दिया है? तो 66 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट है, मेरिया माइंस। 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जातियों के बीच संरचनात्मक दूरियां बनाए रखने में सहायक है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फोर है, पवित्रता एवं प्रदूषण। 68 नंबर क्वेश्चन है, फिनोमिनोलॉजी ऑफ माइंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकेंड है, GW.F. हिगल। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मार्क्सवादी सिद्धांत को यह कहते हुए आलोचना किया है कि मार्क्सवादी सिद्धांत में नई सामाजिक परिस्थितियों का आकलन नहीं किया था जो मार्क्स अपने काल में अनुमान नहीं लगा सकते थे? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन थर्ड है, नौ मार्क्सवादी सिद्धांत। ठीक है, चलिए अगला है द एंटीनॉमीज ऑफ क्लासिकल थॉट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फोर, अलेक्जेंडर। 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संकल्पनाओं में से कौन सी निर्जातिवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन थर्ड, सुगम ज्ञान भंडार। अगला क्वेश्चन है, बीमारू राज्यों की संकल्पना किसने दी थी? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन थर्ड, आशीष बोस ने। 73 नंबर क्वेश्चन है, अभिकथन है और दूसरा तर्क है। तो अभिकथन कह रहा है जेसी अलेक्जेंडर नए वामपंथी मार्क्सवाद से असंतुष्ट थे क्योंकि नौ वामपंथ हिंसा की ओर अग्रसर थे जिसे अलेक्जेंडर डर गए थे। ठीक है, तो 73 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए अगला प्रश्न, इसमें अभिकथन दिया गया है और तर्क है। अभिकथन कह रहा है कि शिक्षा समाजीकरण का पर्यायवाची है, और तर्क इसमें है समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति अपने अंदर सामाजिक मूल्यों एवं मानकों को समाहित करता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए आखिरी क्वेश्चन है हमारा 75 नंबर,
भारत में जनसंख्या के आयु वितरण से संबंधित जनगणना आंकड़े सामान्यतः निम्न से प्रभावित होते हैं। तो 75 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट है, डिजिटल वरीयता। ठीक है, तो आशा करते हैं कि वीडियो बहुत पसंद आया होगा और ये वीडियो जो है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही लाभदायक है। तो इसको जो है आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।